नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग जिसका नाम है सकट योग, उसके विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं। मित्रों, हर योग में कुछ ना कुछ विशेष बात बताई गई है और ये ज्योतिष के जो ये योग होते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है और मेरा व्यक्तिगत जीवन में कुंडलियों पे अनुभव क्या कहता है, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई बहुत भयभीत होने की स्थिति ना बने। कोई आपको डराए कि आपकी कुंडली में तो ये योग है तो आपको बहुत डर जाना चाहिए, नहीं। लेकिन क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे उनसे हम अपना लाभ उठा सकते हैं, उसके विषय में बताने वाला हूँ। देखिए, सकट योग को बनाने के शास्त्रों में या विद्वानों के द्वारा दो पद्धतियां बताई गई हैं। एक चंद्रमा से बताई गई है और एक लगन कुंडली से बताई गई है। चंद्रमा या लगन कुंडली में अगर गुरु ग्रह छठे भाव में या अष्टम में या 12वें भाव में बैठे हों, अर्थात वो त्रिक भाव में बैठे हों चंद्रमा से या लगन से, तो इस सकट योग के बारे में बताया गया है। सकट योग वालों के लिए शास्त्र कहते हैं कि जीवन संघर्ष में रहेगा। बैलगाड़ी की तरह आप हर समय आराम आराम से चलते रहेंगे। जैसी परिस्थिति में आप आज हैं वैसी ही लगभग परिस्थितियां जीवन भर आपकी बनी रहेंगी। परंतु क्या ये सकट योग हर कुंडली में एक जैसे फल देता है और हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जहां ये फल बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि मैं चंद्रमा से बनने वाले 6, 8 या 12 भाव में बैठे हुए सकट योग की बात करूं तो जो 12 भाव में बन रहा है वो एक अलग प्रकार के चंद्रमा से बनने वाले योग का भी निर्माण करता है। वो बहुत अच्छा योग हो जाता है और चंद्रमा की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो उस स्थिति को मैं उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानता। अब आ जाती है छठे या 8वें में। पहली बात, चंद्रमा की स्ट्रेंथ को हमें देखना चाहिए। चंद्रमा कौन से पक्ष का है? कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है, सूर्य से वो कितनी दूरी पे है। अगर वो सूर्य के निकट है तो चंद्रमा वीक हो गया। अब ये चंद्रमा वीक भी नहीं है और स्ट्रेंथ में भी है, मान लीजिए दूरी पे भी है, लेकिन केमद्रुम में है तो हम कहेंगे ये भी एक नेगेटिव स्थिति है। अब केमद्रुम के बाद अगर उस पे पाप प्रभाव पड़ रहा है तो वो चंद्रमा वीक है। अगर कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा से छठे या 8वें में ये योग बन रहा है और गुरु वहां वक्री है तो ये योग के नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। तो हमने क्या समझा कि वर्स्ट स्थिति क्या होगी? जब वो सूर्य के बहुत पास हो, केंद्रुम की स्थिति भी बन रही हो, अमावस की तरफ बढ़ता हुआ सूर्य भी हो, और ऐसी ही स्थिति में अगर आप वहां पर ये देखते हैं कि उसके ऊपर पाप प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि राहु, केतु, शनि और मंगल या छठे भाव के स्वामी या अष्टमेश का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में चंद्रमा बहुत वीक है और गुरु की दृष्टि ना होना, ना लगन पे होना, ना ही चंद्रमा पे किसी प्रकार की दृष्टि होना। शुक्र और गुरु दोनों ग्रह बहुत ही शुभ हैं और उनमें से गुरु ग्रह का चंद्रमा से संबंध ना बनना चंद्रमा की वीकनेस को दिखाता है। तो मित्रों, ये तभी होगा अगर एक तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में से सूर्य के बहुत नजदीक हो और उस पर पाप प्रभाव हो। गुरु वक्री नहीं होना चाहिए, किसी तरह से वक्री होकर कोई संबंध ना बना रहा हो, क्योंकि हम नाड़ी ज्योतिष में, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में हम ये मानते हैं कि जो वक्री ग्रह होते हैं वो पूरी रूप से कुंडलियों पे अधिकार कर लेते हैं, प्रत्येक भाव से संबंध बना लेते हैं। तो वहां पर ये केवल स्थिति अलग है। अब ये गुरु का वीक होना अपने आप में छठे और 8वें में बैठ के बहुत ही चिंताजनक स्थिति होती है। इससे शुभ ग्रह होने के नाते हमारे जीवन में भाग्य को देने वाला, धर्म को देने वाला और ब्लेसिंग्स देने वाला ग्रह है। हम जानते हैं जहां गुरु की दृष्टि आती है उस भाव और उस राशि से संबंधित विषयों में हमारी ग्रोथ होती है। तो जब वो चंद्रमा जैसे ग्रह को अगर वो अपनी दृष्टि नहीं दे रहा है, ना ही संबंध बना रहा है, ना युति से, ना केंद्र का, ना त्रिकोण से, ना 3, 11, 2, 12 कैसी स्थिति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत वीक है और वो चंद्रमा को कहीं से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है।
जब चंद्रमा को सपोर्ट नहीं मिलती है तो हम संसारिक विषयों में अकेलेपन का एहसास करते हैं। हमें बहुत दुख सी स्थिति होती है कि हर परेशानी में वो अकेले पड़ जाते हैं और उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये एक मानसिक स्थिति होती है और मैंने महसूस किया है, मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं तो वो इस प्रकार की परिस्थिति से विचलित नहीं होते हैं। तो पहला उपाय इसमें यह है कि मेरा जीवन है, मेरी लड़ाई है, मुझे खुद लड़नी है, मुझे किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना और मुझे इसमें विजय होने के लिए मुझे हर प्रकार के प्रयास करने हैं और अच्छे से अच्छे कार्य निरंतर करते रहने हैं। तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के इस योग के भी नेगेटिव रिजल्ट आपके जीवन में नहीं आएंगे। फिर भी और अच्छा गेन करने के लिए अगर कहीं किसी की कुंडली में ये बन रहा है, ये परिस्थितियां हैं और उसको संघर्ष में जीवन जीना पड़ रहा है, तो आपको गुरु ग्रह और चंद्र ग्रह से जुड़े हुए सभी उपाय करने चाहिए। विद्वानों का आदर करें, गुरुओं का आदर करें, अपने गुरु को कभी बैक स्टैप ना करें, उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना करें। जो व्यक्ति अपने गुरु समान या गुरु समान व्यक्तियों का अनादर कर देता है, उनका बुरा कर देता है, तो एक दिन अवश्य आएगा जिसे हम गुरु श्राप योग भी कहते हैं, उसको वो भुगतना पड़ेगा। तो संभव है जिन्होंने किसी जन्म में किसी प्रकार से अपने गुरु के साथ कुछ गलत किया है, अनैतिक किया है, उनके जीवन में गुरु कृपा नाम की चीज नहीं होती है और वो यही योग से संभव है। मित्रों, एक और सूचना आपको देना चाहूँगा, हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का एडवांस लेवल का कोर्स शुरू हो रहा है। अर्थात जो सामान्य बेसिक लेवल के कोर्सेज होते हैं उससे हम उच्च स्तर का एक कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत अधिक ज्योतिष के मूल सिद्धांत आपको सीखने को मिलेंगे और वो हमारा 21 तारीख को शुरू हो रहा है। आप में से कोई भी इसके लिए इच्छुक हो तो वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।